नमस्कार। सेकंड ग्रेड के मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर संस्कृत एजुकेशन का होने वाला है और या जो आगामी भर्ती है उसके लिए टोटल मैंने रिडॉक्स चैप्टर के 3 वीडियो बनाए हैं। उन 3 वीडियो में आपके 2 सवाल पक्के हैं। आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आरपीएससी थोड़ी अपडेट हो गई है, उसमें अब अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें और वो 3 वीडियो देख लें। आपका कहीं पे भी ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से 3 वीडियो आप नोटबुक में, मैंने आपसे कहा था कि नोटबुक बनाकर लिख लें वो 3 वीडियो। और ये उसमें हमने एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई थी, एनसीईआरटी पे पढ़ाई थी। पूरा टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है, टॉपिक से ना इधर और ना उधर। आप लोग एक बार देखेंगे कि पूरा एग्जैक्टली टॉपिक के साथ ये है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जोड़ें, खुद भी जुड़ें। कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मैसेज करें। मैसेज से आपको जल्दी ही हम रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करके समझाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप 2 नंबर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो 87,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 87,000 ने संस्कृत एजुकेशन वाले के लिए फॉर्म भरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। तो आप प्लीज़ समझें। जो वो 3 वीडियो हैं वो कोशिश करें एक बार आप समझने की, लैंग्वेज समझने की, और उसको साथ साथ लिखें और एनसीईआरटी से टैली कर लें। यदि आपको एक बार समझ में आने लग गया तो आप बहुत अच्छे से इस नैया को पार कर जाएंगे। हम लोगों का कंसेप्ट भी है कि इस बार उस पार। तो आप लोग सबको हम लोग अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये पीडीएफ हमने आपके लिए लाए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे नहीं कि फर्स्ट नंबर का सवाल कहाँ है, सेकंड का कहाँ है। ये सवाल अलग अलग जगह से लिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके लिए आने लायक है उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच द मेटल्स आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा जो है वो आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा होगा, कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसके लिए अपन जुड़ रहे हैं। तो बताइए, अपन सबकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान देना, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +3 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है, इसकी +7 है, इसकी Cr -+6 है, इसकी +2 है और इसकी भी +2 है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से पेयर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्रोमियम और Mn ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। एलिमेंट डज नॉट शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया सवाल, इससे अच्छा कोई सवाल हो नहीं सकता। यानी कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव नहीं देगा। मैंने आपको पढ़ाया था फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं देता है। ऑक्सीजन दे देगा, Cl दे देगा, Na दे देगा, लेकिन फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं देगा। आपको पूरे सवालों की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ऐप है, उस पर आप ज्वाइन करें। चैनल बनाया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, ग्रुप में अभी इसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन करें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन दिस, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। ये सवाल अब आने वाले हैं, ऐसे ही सवाल की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें मानो इसका x -6 -1, तो कितना हो गया, बराबर के उधर गया, +5। +5 किसी में भी नहीं है, इस ऑप्शन में है। मैंने आपको बताया था फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अगला सवाल 25, in which of the following reaction underlying substance has been reduced। reduce कौन होता है, कौन reduce होता है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है वो reduce हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ इसकी +4 है और यहाँ इसकी 0 है। अंडरलाइन एलिमेंट ये है, तो यहाँ से यहाँ ये भाई साहब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज।
यहाँ पर इसकी +2 है, यहाँ पे भी इसकी +2 है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है भाई साहब, -2। यहाँ हाइड्रोजन की देखिए, हाइड्रोजन की +1 है और यहाँ हाइड्रोजन की 0 है। +1 से 0 होना ही क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इस चीज को यहाँ से समझने की आप लोग कोशिश करें कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, क्या देखिए यहाँ पर जो H2O है वो किस में बदल गया है, H2 में बदल गया। तो यहाँ +1 है और यहाँ पे क्या हो गई 0। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स मेंशन इन द नॉट करेक्टली मैच, किसकी करेक्टली मैच नहीं है। आयोडीन आप जानते हो -1 से +7, ठीक है। क्रोमियम -3, ओ हो, मेटल कभी भी -3 नहीं देती है। एक दो जगह देखा होगा, बाकी मेटल कभी भी आपकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी नहीं। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी आप मानो तो ऐसे सवालों को आपको बैलेंस करके सीख लेना चाहिए। तो अपन लोग चलते हैं बैलेंस करने के लिए MnO4 I-I2, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। MnO4 I- MnO2 +I2, ठीक है। I वाली जल्दी बैलेंस कर लो। I से I2, 2I 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो बैलेंस हो ही गई। इसका आप लोगों को बैलेंस करना सिखाया था मैंने। क्या बनेगा बेटा, Mn+2 +4H2O। जो बच्चे साथ साथ सीख जाएंगे उनको जल्दी समझ में आएगा। 8H+, फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब दोनों तरफ अपन को क्या करना है, OH- जोड़ना है। जितने ये हैं बेसिक मीडियम है ना वो, तो 8 OH- और 8 ही OH-। अब फाइनली आप देखेंगे, फाइनल देखेंगे यहाँ पे हो गया 8H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4- रिएक्शन कर रहा है, Mn रिएक्शन कर रहा है, Mn+2 4H2O प्लस 8OH-। अब 4H2O से पहले काट दो तो इधर 4 बच जाएंगे, इधर क्या बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। 4 का क्या बनाएंगे, इसका 4H2O 5 इलेक्ट्रॉन MnO4-। जो बच्चे पीछे के वीडियो देख चुके हैं उनको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ओके, अब 5 इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4- gives 2 Mn+2 प्लस OH- कितने हैं, 8 OH- है, 8 OH-। तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16, 16 OH-। ठीक है। अब दूसरे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10 I- 5 I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। अब आयोडीन के आगे 10 है, देखो इधर अपन लिख लेते हैं। MnO4- के कितने हैं, 2, Mn+2 के भी कितने हैं, 2, OH- के कितने हैं, 16, I2 के कितने हैं, 5, I- के कितने हैं, 10। ओके। और वाटर कितने बचे हुए हैं, वाटर आपके 4 बचे हुए हैं। 8H2 काटने के बाद आपके 4 बचे हुए हैं, ये 4 है। ठीक है। वाटर कितने बचे हुए हैं, 4। अब इसको वहां पे ले चलो, वहां पे देखो देखिए Mn2 2 16 5 10 4, ठीक है। ये रहा, P क्या दिया है, ये दिया है। तो वहां पे 2 था, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 1 मान लेते तो R भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा उसका। ठीक है। MnO2 दिया हुआ है आपको। आपको जो अपन ने बैलेंस कर दी थी, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अपन ने इसमें क्या कर दिया, गलत बैलेंस कर दिया है। वो ये बैलेंस कर दिया। देखिए आप, अपन ने MnO2 लिया था, लेकिन वहां पर बार बार अपन क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, जो कि क्या हो गया है, गलत बैलेंस हो गई है।
तो मेरे हिसाब से इसको पूरा वापस आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ऐसे हो जाती कई बार, क्या करें, MnO4 माइनस MnO2 में, वो मैं एसिड मीडियम में जल्दी जल्दी में कर गया। तो इसमें क्या हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ, अभी कर देंगे 4H प्लस। क्लियर है, वहां क्लियर है सर। अब बोलो इलेक्ट्रॉन, बोलो उधर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इधर ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इधर जुड़ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से हो गई ये बैलेंस। ओके सर, और उधर क्या था, 4OH माइनस जोड़ दो, बेसिक मीडियम है, उधर भी क्या जुड़ जाएगा 4OH माइनस। आगे लाओ, कंप्लीट लिखो तक इसको, 4H2O MnO4। हाँ भाई हिमांशु, हो जाती है यार, ऐसे क्या करना है, हो जाती है हमेशा। गलतियां टीचर ही तो करते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए गलती। ठीक है, अभी मैं वीडियो एडिट करके आपको करता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये हो गया, ये एक बैलेंस हो गई है। अब वाटर क्या हो गया, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा भैया, 3 इलेक्ट्रॉन 2H2O MnO4 माइनस MnO2 प्लस 4OH माइनस। अच्छा, वो I2 का कितना था, 2I माइनस, कितने से था सर, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ और उस तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, मल्टीपल गुणा भाग कर। ओ माय गॉड, ये आ जा, वापस आ जा। उसमें अपने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ थे ये, अब इन दोनों को अपन को आपस में मल्टीपल करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो कहाँ पे करें इसको मल्टीप्लाई, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ एक बार, मोटा मोटा। ये वाला हटा देते हैं ना, इसमें क्या है कि अपने काम का रहा नहीं है। ठीक है सर, अब देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गुरु, और ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2MnO2 प्लस 8HO। ओके गुड, हो गया भाई साहब। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो अब देखना 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स, अच्छा 4H2O भी है साथ में, 4H2O गिव्स 3I2 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। तो अब आप इसको वहां पर मैच करते हैं। ठीक है, आओ देखो, 2 2 8 और 4, आओ ये रहा 8, OH माइनस वाई है, OH माइनस वाई, वाई तो पूछा ही नहीं हमसे, H2 पूछा हुआ है, H2 कितना देखो तो, H2 पूछा हुआ आपसे, ये रहा 3 है ये। ठीक है, 3 है, ये रहा 3, यही एक ऑप्शन है जो आपका आंसर है। तो आपके 27 में जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया बेटा, लेकिन घबराए नहीं, बैलेंस करना था, अपन ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ठीक है, अगला बोलते हैं, कार्बन द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट का क्या होगा देखो, -4 +4 +4 +4, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, -4, तो 28 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल द बैलेंस इक्वेशन एसिड मीडियम। अब आपको इसको बैलेंस करनी है, एसिड मीडियम में बैलेंस करनी है पूरी अच्छे से। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस करोगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। अब अभी अपने पास इतना समय नहीं है, आपको पता ही है कैसे बैलेंस करते हैं, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे यार सर क्या कर रहे हैं, क्या है, क्रोमियम और क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, अभी कर देते हैं, आओ भाई, Cr2O7 -2 Cr+3
7H2O 14H प्लस, ठीक है, 2Cr कितने हो गए 6 हो गए, इधर कितने माइनस किया 12 है, कितने हो जाएंगे बोलो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 6 2 8 8 14 6, ये इधर की बैलेंस हो गई, ठीक है भैया। उधर की क्या बैलेंस है, उस तरफ क्या है बोलो, दूसरा वाला SO2 से SO4 माइनस, ठीक है डन। SO2 से SO4 माइनस 2, बोलो 2H2O जोड़ दो गुरु, हाँ जोड़ देंगे, 4H प्लस जोड़ दो, जोड़ देंगे, 4H प्लस जोड़ने, 4H प्लस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, करो बैलेंस, हमें यहाँ तो 0 चाहिए, यहाँ आपके क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बस इसको उससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर जो आना है वो 14 और ये 6, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2 से, यानी कि 28 जो होगा, 28H प्लस वाला जो आंसर है वही आपका होने वाला है। तो देखो तो कि H प्लस और ये बैलेंस हो जाएगी, ये 2H प्लस कॉमन लेके इसको बैलेंस किया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से बैलेंस कर लेंगे अपन, ठीक है। इधर क्या अपन ने मिलाया नहीं, हाँ, Mn+3 आयन अनस्टेबल सॉल्यूशन अंडरगोज द Mn+2, व्हाट विल द बैलेंस इक्वेशन, वापस वही बात हो गई, बैलेंस इक्वेशन अभी अपन ने Mn की थी, आपको याद होगा, मैं बताऊं आपको, अपन ने अभी बैलेंस की हुई है, ये रही Mn की MnO2 वाली, ये बैलेंस, ये वाली, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन 4H2O MnO2 और 8OH बेसिक मीडियम वाली है तो वो, और एसिड मीडियम है तो वो, ठीक है। तो ये रही MnO2 और ये, इसको आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी अपन ने की, दोनों को बैलेंस करके आप कर सकते हो। अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो पॉसिबल है। देखो x+2 है, y+5 है, z-2 है, तो कोशिश करो आप लोग टोटल कंपाउंड्स क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, क्या हो जाए न्यूट्रल। इस पे कोशिश करते हैं एक बार, +2 +5 और -2 का -4, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा +6, अंदर ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये 8, 8 दूनी 16, मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो गया है, और इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा 31 का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। PCl5 का +5 है, +7 है, 2x प्लस 14 6 +6 है, और फिर ये कितना हो जाएगा 2x -2 +1, ये तो सेट नहीं हुई, प्लस ये ऊपर गड़बड़ हो रही है, इसमें बोलते हैं, इसमें देखते हैं एक मिनट के लिए, इसमें हो गई +6, ये हो गई +7, ये Cl का कितना हुआ भाई +1, और इसका कितना हो जाएगा +5, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये कितना है, ये देखो +7 +6 +5 +1, ठीक है। 32 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मैं आपको समझाऊं इसको, बोर्ड पे समझाना चाहिए मुझे इसको, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मैं बिना उस बोर्ड के नहीं समझा सकता। Br2 Br माइनस BrO4 माइनस मान लीजिए, या BrO3 मान लेते हैं, ये 0, ये -1 और ये +5, यानी कि एक ही एलिमेंट का यदि रिडक्शन होता है और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है दुनिया वालों, रिडॉक्स होता है, डिस्प्रोपोर्टेशन, डिस्प्रोपोर्टेशन रिडॉक्स होता है, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, ब्रोमीन जो है वो कौन से में जा रही है, डिस्प्रोपोर्टेशन में जा रही है, ठीक है सर। आओ अगला, नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्टिनेशन, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो डिस्प्रोपोर्टिनेशन का नहीं है, बोलो, नहीं है, देखते हैं। ये +4 है,
एक ही एलिमेंट में कहाँ हो रहा है भाई साहब, एक ही एलिमेंट में कहाँ हो रहा है, एक ही एलिमेंट में नहीं हो रहा है, 34 में फोर्थ ऑप्शन, अलग अलग एलिमेंट में हो रहा है इसलिए। KMnO4 reduced by 1 mole of Ki alkaline medium, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इसको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। और मीडियम भी कौन सा दिया इन्होंने, एल्केलाइन मीडियम दिया है। तो मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे है, और एक बार डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बता दूंगा, फिर आप इसको अपने नहीं समझ में आता है तो मुझसे कहेंगे। MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में परफेक्टली तो +6 में चेंज होता है, और जो I माइनस होती है वो IO3 में होता है। तो इस प्रकार इन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जब ये दोनों को आप बैलेंस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 35 का, वो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि 2 मोल इसको क्या करनी होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गिवन मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आयनिक, अच्छा कौन सी करेक्ट इक्वेशन है, तो करेक्ट इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन होगी वही आपकी क्या होगी, करेक्ट इक्वेशन होगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि आयनिक लेना, पोटेशियम वोटेशियम की जरूरत नहीं है, ये इनकी जरूरत नहीं है पोटेशियम की। तो जिसमें भी पोटेशियम दिया हुआ है वो गलत है, ये पोटेशियम गलत है, ये पोटेशियम गलत है। बाकी दूसरी आयन से बैलेंस करनी। ये फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। इसको आप जितनी बार करो उतनी बार कम है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। क्यों, देखो भाई विनोद देख, यहाँ 0 है, यहाँ +5 है और यहाँ -1 है। एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप बैलेंस करें। बैलेंस करने का तरीका मैं समझा देता हूँ, पढ़ा दिया मैंने 2-3 बार आपको बैलेंस करने का तरीका। I2 I माइनस, I2 IO3 माइनस, ठीक है। मीडियम कौन सा वो देख लेते हैं एक बार, फिर आपको मैं इसको भी बैलेंस कर देता हूँ। बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक मीडियम लिखा। 2I 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो रहा भाई, 2I 6H2O 12H प्लस 12OH माइनस 12OH माइनस, ये वाटर बन जाएंगे 12 या 6, तो 6 उधर बच जाएंगे, तो ये बचेगा 12OH माइनस I2 2IO3 माइनस प्लस 6H2O, ठीक है। और इधर क्या हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करते चाचा, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करते पहले, फिर ये कर लेना। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बैलेंस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको इसको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करवाना है, फिर अपन आगे चलेंगे। यहीं पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करवाई, ये H2O 12H प्लस हो गए। अब बोलो उधर कितने हैं, उधर कितने, 2 माइनस के ये 12 इसके, तो आप इसको कर दो 10 इलेक्ट्रॉन कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। 10 इलेक्ट्रॉन करने के बाद अब आप दोनों तरफ क्या जो भी आपको चाहिए इधर क्या कर दो, 12OH माइनस कर दो, और इधर भी 12OH माइनस कर दो। मैंने 6 से उधर काट दिया था, तो यही आना है, क्या आना है बोलो भाई जल्दी से, 12OH माइनस गुरुजी, I2 gives 2IO3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O, क्योंकि 6 मैं इधर से पहले ही काट चुका हूँ। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई। इसको 2 से गुणा कर दो, उसको 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो IO3 है उसको आपको बैलेंस करना है। इसका ऑप्शन जो बनेगा 37 का, पर मोल हाफ भी कर सकते हो, सी ऑप्शन। क्या बनेगा, सी ऑप्शन। आगे बोलो, कौन सा कंपाउंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही ऑप्शन है +7। ऐसे हल्के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ये इसका मैच ये होगा, है ना, 8/3, क्लियर। ये कॉम्प्लेक्स के सवाल है,
ये +3 है, ये x है, ये -6 है, तो ये क्या हो गया +3, यानी कि ए का हो गया थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड 2 में हो गया, डी का हो गया फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इसका क्या हो गया सेकंड ऑप्शन, एक से ही मिल जाता वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हैज 2 डिफरेंट वैल्यू। ओहो, ये इतना अच्छा सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 अलग अलग होती है। यहाँ पर ये -1 में है और यहाँ ये +1 में, इसको याद कर लेना, अच्छा सवाल है। 41 भी आपका अच्छा सवाल होने वाला है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट गिव द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको कहा था दोनों ही इधर के ही होंगे, तो उधर के तो हटा ही दो, उधर का कोई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया। अब ये +2 है, +4 है, यानी कि इसके यहाँ से यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ भाई प्रदीप, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2 इज रिड्यूस, ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ हाँ, SnCl2 ऑक्सीडाइज, समझिए इसको, SnCl2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और FeCl3 इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, गुड, फर्स्ट ऑप्शन उसका सही था। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H5+, करो भाई 42 सवाल करो, 42 2x + 5 + 1 बराबर के उधर गया, बराबर के उधर गया तो कितना हो गया, -5 -4 x 2, ये रहा -2 आंसर। क्लियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। देखिए, तो इसका फर्स्ट का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, क्यों, पेरोक्साइड में इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1, इसमें कौन सी हो गई +2, मैंने लिखवा रखा है। हेलोजन -4 -1 ओनली, ये फ्लोरीन, फिर गिव द मोस्ट एसिडिक, ये सब इसमें आप बैलेंस करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट करिए। कॉपर मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय जिंक +2, नो, माय आई थिंक नहीं, कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4 इज 4, ओहो 0 होती है भैया, 0। करेक्ट स्टेटमेंट यही हुआ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई +8। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, ओहो इतना अच्छा सवाल है। यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन 7 है, यहाँ पर है +4, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये क्वेश्चन आने लायक है। विच ऑफ द कंपाउंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन, क्लोरीन की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +7 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ -1 है, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 47 निकालो भाई फटाफट, 47 के करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट करेक्ट, तो ये फॉस्फोरस में +6 नहीं हो सकती। क्यों, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली में आता है, कौन सी में आता है, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 15 ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप की +5 -3 +6 कैसे हो सकती, गलत है। ये बैलेंस, फिर बैलेंसिंग आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है, जितने भी मैं बैलेंसिंग के सवाल करवा रहा हूँ उसको आप एक बार कर ले घर पे जाकर, ये रहेगा ठीक है। आ जाओ 49 क्या कह रहा है, फॉस्फोरस की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला कार्बन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की +6, HClO4, ओहो ओहो ये गलत है, इसमें इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, 49 का क्या हो गया, बी हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट बोलो, यहाँ कितनी है +6 है, यहाँ कितनी है +7 है, यहाँ कितनी -1 है, यहाँ कितनी है 0 है। अब आप खुद ही पढ़ लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जिसका रिडक्शन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, तो इसका ए ऑप्शन क्या जाएगा बेटा सुधीर, ये जाएगा। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, हाईएस्ट +6 ही हो सकती है। ठीक है, 52 में देखो देखिए, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है भैया, कम हो रही है, माइनस हो रही है, तो ये क्या करेगा, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है आप जानते हो वो
रिडक्शन होता है, और उस प्रोसेस को वो जो एजेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस हुआ और ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, बोलो कौन सा ट्रू नहीं है। नाइट्रोजन, हो गलत भैया, नाइट्रोजन -3 से +5 तक वेरी करता है, मेरे हिसाब से 53 में डी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिकेट वेयर द फॉलोइंग कन्वर्जन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और नॉट, किसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन या आगे वाले में कुछ होगा नहीं, या पहले जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइनली भी उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 54 में बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, +5 से क्या हो रही है, +7 हो रही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहे हैं भाई साहब। इसमें NO2 से थर्ड में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ फोर्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ ये कितना अच्छा सवाल, -6 +4 बराबर के उधर +2, ए ऑप्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालो, तो इसकी 0 है, निकल कार्बोनिल की 0, ये ऐसे ही सवाल आने लग गए हैं, ये 0 है तो इसकी 0, यहाँ पर इसकी कितनी हुई, ये इंक्रीजिंग है, फर्स्ट ऑप्शन 56 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट ऐसे ही आ रहे हैं, गुड क्वेश्चन बन गए भाई साहब, गुड क्वेश्चन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ये कैसे कर दिया है, ये कैसे कर रहे हो, ये तो गलत है, यही हुआ, ठीक है। एफिशिएंट का पहले का और दूसरे का निकाल लो 57 में, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। स्टाइकियोमेट्री फिर बैलेंस करो, वाटर को बैलेंस करो, बहुत अच्छे से आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है। जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें और इसको बैलेंस करना सीखें। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन अकरिंग HCl इज हीटेड विद MnO2, MnO2 के साथ आप इसको करते हैं तो रिएक्शन में एसिड मीडियम में तो Cl खुद क्या किसमें बदल जाएगा, Cl2 में, Cl2 ये डेकन प्रोसेस है 59, बी ऑप्शन, ये डेकन प्रोसेस है Cl2 बनाने का। MnO4 is reduced with oxalic acid in acidic solution, oxidation number of Mn change, कहाँ से कहाँ चेंज होता है, किस मीडियम में कह रहा है, ये एसिडिक मीडियम में कह रहा है, तो +7 से +2, 60 में सी ऑप्शन। एनसीईआरटी का सवाल है 61, डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है 61, ए ऑप्शन। इस रिएक्शन में HCHO ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है। फॉस्फोरस कंपाउंड दिए हुए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास नहीं है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी के 10 एग्जांपल है, डायरेक्ट एग्जांपल आएगा, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप खत्म करेंगे। लास्ट स्लाइड जल्दी देखें, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, इनमें से कौन सा रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं है, तो रिडॉक्स का एग्जांपल ये नहीं है, ये नहीं, क्यों, +2 इसलिए ये ई सेल आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए आप इसको अभी स्किप करें, ई सेल के सवाल जो है वो आप स्किप करें क्योंकि पढ़ाया हुआ नहीं, तो जब आपको नहीं पढ़ाया तो बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये करेंगे। ये जो सवाल है ये अच्छा सवाल है। थायोसल्फेट रिएक्ट विद डिफरेंट मीडियम विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि क्या क्या कर रहा है। तो ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है आयोडीन से, ब्रोमीन जो होता है वो आयोडीन से अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। क्यों, ये रिएक्शन देखने से आपको समझ में आ रही है। एक को सल्फेट में चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पर +6 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 नहीं जा रही है। 6 चौक 24, 4 +6 -2 I-, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है उसके हिसाब से आपको देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में क्या जा रही है, बराबर जा रही है, ठीक है। ये 5th सवाल हो गया आपका। इधर आ जाते हैं 6th, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एवल्यूट बेसिस द रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लो, हाइड्रोजन की ऑलवेज +1 नहीं होती क्या यार भाई, माइनस भी होती है, 0 भी होती है H2 फॉर्म में, क्या कर रहे हो,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट, कौन किसमें दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताइए। ये रहा, इसमें डिफरेंट है, अमोनियम में अलग है, NO3 में अलग है। देखो देखिए 7th में बी ऑप्शन, बी करेक्ट। विच ऑफ द अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे एनसीईआरटी के सवाल है ना, अपन जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के सवाल है। तो ये +7, ये सब गलत है, बीच में MN आ रहा है मतलब गलत है, +7 उसी की है। 8 में फर्स्ट था, ठीक है। 9th में 2 सवाल बचे। द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से किसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? आप जानते हो MN का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, तो इसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा आपको यहां से मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, 10वें में डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन, आपको पता है फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा। आप पूरा वीडियो देखें या नहीं देखें, ये लास्ट के 10 सवाल आप प्लीज एक बार देख लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं और सीधे सवाल आते हैं परीक्षा में, सीधे सवाल आएंगे, इसलिए प्लीज आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस करें। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, आप लोग भी साथ बने रहें। जितने भी आपको कोई भी डाउट है बैलेंसिंग में, रिएक्शन में, देखो कुछ बैलेंसिंग मैंने आपको करवाई नहीं है, वो आप सारे एक साथ बैलेंसिंग देखें और उनको समझें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ग्रुप को ज्वाइन करें, दोस्तों को ज्वाइन करवाएं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, क्वेरी है, मैसेज करें। अब जो अगला वीडियो होगा वो जल्दी ही नए टॉपिक पे होगा। हमने सिर्फ 4 क्लास में रिडॉक्स करा है और 2 सवाल पक्के करवाए हैं। 4 क्लास में रिडॉक्स है, इन सवालों को आप कर लेंगे, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार भी आप इसको कर लेंगे। सिर्फ 2 घंटे का काम है, सारे वीडियो आधे घंटे के हैं सारे, तो 2 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।